आज जानेंगे कैसे एक साधारण से कुत्ते ने मृत्यु के देवता यमराज का तोड़ा घमंड और बताया कि मनुष्य बुद्धि की कोई सीमा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर एक बार हमारे धार्मिक कथाओं के चैनल पर। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आज हम एक कुत्ते की बहुत ही प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो आपको बहुत सुंदर शिक्षा देकर जाएगी। तो दोस्तों, अति विलंब न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, पूर्व काल में मध्यदेश राज्य में श्रीरामपुर नाम का अत्यंत सुंदर नगर बसा करता था। उसी नगर के एक छोटे से घर में एक बड़ा ही धनवान और धूर्त व्यापारी रहा करता था जिसका नाम भीमसेन था। भीमसेन के पास एक पालतू कुत्ता था जिसका नाम गोलू था। भीमसेन का कुत्ता अपने काम के प्रति बड़ा ही वफादार था, परंतु भीमसेन बहुत ही चालक और लालची किस्म का आदमी था। वह लालची होने के साथ साथ भीमसेन भगवान श्री विष्णु का बहुत बड़ा उपासक भी था। फिर एक दिन भीमसेन के यहाँ उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। तो भगवान विष्णु ने भीमसेन से पूछा कि वे उसकी भक्ति से काफी खुश है और वह उनसे कोई वरदान मांग ले। तब भीमसेन ने एक कोरा कागज भगवान विष्णु को देते हुए कहा, प्रभु, आप इस कागज पर अपने दस्तखत बना दो ताकि दुनिया के लोगों को मैं आपसे मिलने का सबूत दिखा सकूं। आजकल कोई ये मानना ही नहीं चाहता कि असल में इस ब्रह्मांड के मालिक आप हो, आपका अस्तित्व है। दोस्तों, तब भगवान ने कहा, ठीक है, लाओ मैं तुम्हारे कागज पर अपने दस्तखत बना देता हूं। इतना कहकर भगवान ने छेद करके कागज पर अपने दस्तखत बना दिए और वे अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद भीमसेन भगवान के दस्तखत वाला कागज हर समय अपनी जेब में ही डालकर रखता था। फिर एक दिन अचानक भीमसेन का कुत्ता गोलू मर गया। भीमसेन को इस बात का बड़ा ही दुख हुआ। भीमसेन का कुत्ता गोलू मरने के बाद जब वह यमराज के पास जा पहुंचा, फिर यमराज ने कुत्ते का लेखा जोखा देखा तो उन्हें पता चला कि कुत्ते ने पृथ्वी लोक पर अपने सारे काम बड़ी ही ईमानदारी से किए हैं। कभी भी किसी जीव को बेवजह नहीं सताया है। छोटे छोटे पशु पक्षियों जीव जंतुओं की कभी हत्या नहीं की है। इसने अपने मालिक के प्रत्येक कार्य को बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से किया है। तब यमराज कहते, हे जीव, तुमने कुत्ते का जन्म लेकर भी कोई घृणित कार्य नहीं किया है, इसीलिए तुम्हारे पिछले जन्मों के सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। हे स्वान, अब तुम ही बताओ कि तुम कहाँ रहना और कहाँ जाना चाहते हो। हम तुम पर हम बड़े प्रसन्न हैं। तुम्हारी मांग को जरूर पूरा किया जाएगा, बताओ। यमराज की ये बात सुनकर कुत्ता बोला, हे प्रभु, आप चाहे मुझे स्वर्ग में डालो या नरक में भेजो, आपकी इच्छा अनुसार मुझे मंजूर है। किंतु मेरी एक बात का ध्यान रखिए, बस मैं जहां भी रहूं वहां मनुष्य के बंधन में ना डालिए। मैं कभी भी मनुष्य का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता और ना ही इंसान बनना चाहता हूं। कुत्ते की ऐसी बातें सुनकर यमराज बोले हैं, हे स्वान, तुम्हें मनुष्य से इतनी नफरत क्यों है? मनुष्य का जन्म तो बड़े सौभाग्य से मिलता है। हम देवता भी धरती पर जाकर मनुष्य बनना चाहते हैं। शायद मुझे लगता है अभी तक तो तुम कभी मनुष्य नहीं बने थे, इसीलिए तो तुम मनुष्य जीवन के फायदे नहीं जानते हो। जब तुम एक बार मनुष्य बनोगे तभी पता चल जाएगा कि मनुष्य जन्म कितना अनमोल है। तब यमराज की बात सुनकर कुत्ता कहता है, हे प्रभु, मुझे पता है कि मनुष्य जन्म कितना अनमोल है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य बड़ा ही चालाक और स्वार्थी भी है। वो अपना मतलब पूरा करने पर आ जाए तो सही गलत को भूल जाता है। असंतोष उसे चैन से नहीं बैठने देता। लालच उसे दिन रात काटती रहती है, जिसके चलते वो अकारण स्वयं ही दुखी रहता है और दूसरों को भी दुख देता है। हम जैसे बेजुबान जानवरों को अपना गुलाम बनाकर अपना कार्य निकलवाता रहता है, यहां तक कि भगवान को भी धोखा देता रहता है। प्रिय दर्शकों, यमराज बोले, वो कैसे? कुत्ते ने कहा, वो ऐसे कि जब भी मनुष्य मंदिर में जाता है तो भगवान से कहता है कि हे भगवान, मेरा यह काम बन जाए तो मैं तुम्हें इतने पैसे चढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारा भंडारा करूंगा, बहुत सारा धन गरीबों में बांटूंगा। पर ये सब बातें सिर्फ अपना काम निकालने के लिए ही कहता है। काम निकलने के बाद दान पुण्य भंडारा सब कुछ भूल जाता है। आगे बढ़ने की दौड़ में वो अपनों का ही शोषण करता रहता है।
एक दूसरे की टांग खींचने में लगा रहता है। मनुष्य जीव ना खुद ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, ना किसी को उठने देता है। वे ना चैन से खाते हैं, ना खाने देते हैं। मनुष्य हमेशा अपना काम बनाने के लिए दूसरों को धोखा देता है। और उसकी धूर्तता तो देखिए, भगवान को भी लालच दिखाकर अपना काम बना लेता है। चलो बाद में कहता है कि भगवान का ही तो सब कुछ है, मैं उन्हें क्या दे सकता हूं। ऐसा कहकर वो अपनी ही बात से मुकर जाता है। हे प्रभु, इंसानों के बुरे कर्मों को गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा, फिर भी उसके बुरे कार्य समाप्त नहीं होंगे। उसकी चालाकी के आगे तो देवता भी कुछ नहीं है। तब कुत्ते की बात सुनकर यमराज बहुत क्रोधित होकर कहते हैं, हे स्वान, माना कि मनुष्य बहुत ही चालाक है, पर हम देवताओं से ज्यादा वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहां जितने भी जीव आते हैं हम ही उन्हें सजा सुनाते हैं। वह हमारे अधीन होकर ही काम करते हैं। तब कुत्ता कहता है, हे यमराज, आपके पास जो जीव आते हैं ये सब मरे हुए होते हैं। आपका पाला कभी किसी जीवित मनुष्य से नहीं पड़ा है। यदि आप किसी जीवित मनुष्य के साथ रहते तो आपको पता चल जाता कि जीवित मनुष्य कितना खतरनाक और धूर्त होता है। कुत्ते की ऐसी बातें सुनकर यमराज का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया और वे सोचने लगे, ये तो हमारे सामने ही हमारी ही बेइज्जती कर रहा है। इसे दिखाना होगा हमारे सामने कोई भी प्राणी कुछ नहीं है। मनुष्य की चालाकी हमारे सामने नहीं चल सकती। इतना कहकर यमराज ने अपने कुछ 4 दूत धरती लोक पर भेज दिए और कहा कि जाओ, इस कुत्ते के मालिक को जहां है वहां से जीवित उठा लाओ। हम भी देखते हैं कि वो हमारे सामने क्या क्या चालाकी करता है। यदि हम जीत गए तो मैं इस कुत्ते को जन्म जन्मांतर तक नरक में डाल दूंगा। प्रिय दर्शकों, कुत्ते को पूरा विश्वास था कि एक जीवित मनुष्य अकेला ही पूरे स्वर्ग में खलबली मचा देगा। अब तो यमराज का आदेश पाकर यमराज के दूत भीमसेन को लेने के लिए चले गए और उसे रात में ही चारपाई सहित सोते हुए उठा लाए। किंतु रास्ते में लगने वाले झटकों से भीमसेन की आंखें खुली तो उसने पूछा कि तुम लोग कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तब यमदूतों ने उसको सारी कहानी सुनाई कि तुम्हारे कुत्ते से यमराज की शर्त लग गई है। तुम्हारे कुत्ते ने यह कहा है कि धरती का मनुष्य बड़ा चालक होता है। यदि उसे जीवित स्वर्ग में ले जाया जाए तो वो यमराज को भी चूना लगा सकता है। इसी बात का परीक्षण करने के लिए यमराज ने आपको जीवित बुलाया है। भीमसेन को पूरी बात समझ में आ चुकी थी। उसने तुरंत भगवान के दस्तखत वाला कागज अपनी जेब से निकाला और उस पर कुछ लिखकर फिर से उसे अपनी जेब में रख लिया। यमदूत भीमसेन को लेकर यमराज के दरबार में उपस्थित हुए। भीमसेन को देखकर यमराज हंसने लगे और सोचने लगे कि ये तुच्छ जीव भला मेरा क्या बिगाड़ सकेगा। और फिर भीमसेन यमराज के सामने जाकर खड़ा हो गया और वही कागज जेब से निकालकर यमराज को पकड़ा दिया। यमराज ने जैसे ही भीमसेन के पर्चे को पढ़ा तो वह हक्का बक्का रह गए। कागज को पढ़ते ही यमराज अपने सिंहासन से उठ खड़े हो गए और भीमसेन के चरणों में आकर बैठ गए। फिर भीमसेन को ही अपने सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं भीमसेन के चरणों के पास बैठ गए। यह देखकर यमराज की सभा के सारे लोग अचरज में पड़ गए, क्योंकि एक मानव जीव कैसे यमराज की गद्दी पर बैठ सकता है और स्वयं यमराज नीचे खड़े हैं। यह कोई जरूर पहुंचा हुआ खिलाड़ी लगता है। यमराज की गद्दी पर बैठने के बाद भीमसेन ने सबसे पहले यमपुरी के सारे नियम कानून बदल दिए तथा स्वयं यमराज को ही यमपुरी का पहरेदार बना दिया। कुछ समय बाद भीमसेन सोचने लगा कि जब मैं मरूंगा तो मुझे भी यही आना होगा। यही सोचकर भीमसेन ने नरक में पड़े सभी नरकवासियों को निकालकर नरक लोक का द्वार हमेशा हमेशा के लिए बंद करा दिया और सभी नरकवासियों को स्वर्ग में भेज दिया। साथ ही यह भी आदेश कर दिया कि आज के बाद जो कोई यमलोक में आएगा तो उसे सिर्फ स्वर्ग में ही भेजा जाएगा। भीमसेन का ये आदेश सुनकर सब देवताओं में खलबली मच गई, परंतु वे कर भी क्या सकते थे, क्योंकि वो आदेश यमलोक के राजा ने दिया था। अब तो धीरे धीरे स्वर्ग में भीड़ लगने लगी और स्वर्ग के सारे कर्मचारी परेशान होने लगे कि अब हम क्या करें, इतने सारे जीवों की सेवा कैसे कर पाएंगे। यमराज को जीवित मनुष्य को स्वर्ग में लाना बहुत ही महंगा पड़ गया। उधर कुत्ते ने देखा
कि उसके सेठ भीमसेन ने सब कुछ बदल दिया है। आखिर यह कैसे हो गया? तो उसने सेठ से पूछा कि आपने यह कैसे कर दिया? अब आप तो यमपुरी के राजा बन गए, अब मैं सारे जीवन आपका ही नौकर बनकर रहूंगा। कृपया मुझे बताइए कि आपने यह सब कैसे किया? तब सेठ भीमसेन ने धीरे से कुत्ते के कान में कहा कि जब मुझे पता चला कि मुझे जीवित यमलोक में ले जाया जा रहा है, तो मैंने भगवान विष्णु के दस्तखत वाले कागज पर लिख दिया कि यमराज जिस जीवित मनुष्य को यमलोक को बुला रहे हैं, इसे यमलोक की गद्दी पर बैठा देना होगा। यह मेरा आदेश है और इसका पालन तुरंत किया जाए। भगवान के दस्तखत उस कागज पर तो पहले से ही थे, इसलिए यमराज ने समझा कि यह आदेश भगवान विष्णु ने दिया है। सो यह देखकर मुझे यमपुरी का राजा बना दिया गया और मैं यहाँ का राजा बन गया। सेठ की बात सुनकर कुत्ता बहुत खुश हुआ, कहने लगा इंसानी दिमाग जहाँ भी रहे अपनी खुराफात तो करेगा ही। प्रिय दर्शकों, इधर यमलोक का हाल देखकर सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। तो भगवान विष्णु तुरंत ही यमपुरी में आए। उन्होंने देखा कि यमराज स्वयं ही द्वार पर पहरा दे रहे हैं, तो राजगद्दी पर कोई इंसान बैठा है। भगवान विष्णु को देखकर यमराज बोले, प्रभु आपकी लीला भी बड़ी विचित्र है। जरा सी देर में ही धरती के एक साधारण मनुष्य को यमराज बना दिया और मुझे पहरेदार। दोस्तों, फिर भगवान विष्णु बोले, यह मैंने नहीं किया, यह सब तो इंसान के चालक दिमाग का कमाल है। यदि तुम किसी जीवित मनुष्य को यहां बुलाओगे तो यही हाल होगा। मैंने तो केवल उनकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यहां लाने का हुक्म दिया है, ताकि उनके सारे दोष उनके शरीर के साथ वहीं रह जाए। वो अपने मनुष्य जीव की सारी चालाकी वही धरती पर छोड़ जाए। प्रिय दर्शकों, इतना कहकर भगवान विष्णु यमलोक में आगे बढ़े। भीमसेन के पास भगवान पहुंचे। भगवान विष्णु को देखकर भीमसेन ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और बोला, हे प्रभु क्षमा करना, मुझे यमराज को जीवित मनुष्य की बुद्धि का बल दिखाना था, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया, मुझे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाकर शेठ भीमसेन धरती लोक पर लौट गया। भगवान भी उधर बैकुंठ लोक चले गए। यमराज फिर से अपने सिंहासन पर बैठे। तब कुत्ता कहने लगा, है यमराज, आपने देख ली इंसानी दिमाग की ताकत, कोई जीवित मनुष्य क्या से क्या कर सकता है। इसीलिए मैं मनुष्य नहीं बनना चाहता। मनुष्य जब स्वार्थी हो जाता है तो उसे अपने दोस्त दिखना बंद हो जाते हैं। लालच में वो धर्म को भी भुला देता है और अनैतिक कार्यों पर उतर आता है। जब तक वह शास्त्रानुसार कर्म करता है तब तक ही वह सुखी रहता है। जब वह धर्म से विमुख हो जाता है तो उसे क्लेश और बीमारियां घेर लेती है, उसका पतन हो जाता है। अब यमराज कुत्ते की बात अच्छे तरह से समझ चुके थे और अब वो उसे कहने लगे, तुम सही थे गोलू। प्रिय दर्शकों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी का धन्यवाद।